आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। बाबा की बहुत कृपा सब कर गई। तिथि आए उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। अष्टमी के दिन अगर जिन बच्चों के नयन कमजोर हो, बच्चों के नयन कमजोर हो गए हो, चश्मा चढ़ रहा हो, चश्मा लग रहा हो, उन बच्चों के लिए भी भैरव मंदिर में तेल का दिया लगाकर उसकी काजल बनाकर काल भैरव का स्मरण कर कर उसमें घी मिलाकर भैरव बाबा के नयन बिंदु को लगाकर वही काजल बच्चों की आंख में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्र की रोशनी अपने आप बढ़ना प्रारंभ। काल भैरव का स्मरण, पर डॉक्टर को जांच जरूर कराना हो, कहीं सीवर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल। काल भैरव भगवान का नाम उच्चारण करना, कैसा भी चर्म रोग हो, कैसी भी बीमारी शरीर की चमड़ी से जुड़ी हुई अगर हो गई है, काल भैरव भगवान का स्मरण फल देता। भैरव भगवान का नाम लेकर जल समर्पित कर कर मां भैरवी का स्मरण कर कर जल की धार का स्मरण। शिव शंकर यह शिवलिंग है, ये जलाधारी है। जब जल चढ़ाएं दक्षिण में खड़े होंगे, जहां पानी बहता है वो उत्तर में जाता है। शिव जी का जो पानी है वो बहकर कहां जाता है? उत्तर में। तो जहां से पानी बहता है उसके ठीक विपरीत में खड़े होकर बैठकर आप शिव जी को यहां जल चढ़ाएं। ओम भैरवाय नमः। शिव भैरव का नाम लेकर जल समर्पित करें। मां भैरवी का नाम लेकर यहीं से जल की धार यहां चढ़ाएं। जो जलाधारी है गोल चौकोर, जो भी जलाधारी आपके पास के मंदिर में, वहां भैरवी का, मां भैरवी का नाम लेकर, पहले बाबा का भैरव शिव का नाम लेकर यहां और मां भैरवी का नाम लेकर यहां जल समर्पित करें। जो जल चढ़ता है उसी जल का प्रोक्षण अपने शरीर पर करें या थोड़ा सा झेल कर लाकर उसको पूरे जहां जहां तकलीफ है पूरे शरीर में लगाना प्रारंभ करें। डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, इलाज भी कराते रहें और साथ में ये बाबा भैरव का नाम भी लेते रहें, आराम लगेगा। तो अलग नहीं है, शंकर का एक रूप काल भैरव के रूप में प्रकट हुआ है। शिव ही भैरव और भैरव ही शिव। मेरे शिव जी ने अपने ही अंगुष्ठ भाग से, स्वयं अंगुष्ठ भाग से काल भैरव को प्रकट किया। जितना रुद्राक्ष में बल होता है, शिव जी का नयन अश्रु से प्रकट हुआ रुद्राक्ष, वैसा की वैसा ही बल काल भैरव में होता है, भैरव में होता है, बटुक भैरव में होता है, वैसा की वैसा। यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प। ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया। काल भैरव, जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव काल भैरव का आदर सम्मान सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव
64 तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। 64 तरह के भैरव होते हैं और 64 तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट किया। हाँ, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला रहा। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है। और काल भैरव जब प्रकट हुए, सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायुदेव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया, और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत हैं। बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं। भले वो कभी भी आए, पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं, मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल